अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। 10 कुकी जवानों की मौत के बाद मणिपुर में सूरत-ए-हाल संगीन, कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, सख्त तरीन इक़दाम की हिदायत। राहुल गांधी ने हुकूमत पर तशद्दुद में कंट्रोल पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। अमित शाह को भी बनाया निशाना, कहा मणिपुर के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं वज़ीर दाखिला। G20 इजलास के बीच वज़ीर-ए-आज़म मोदी की इंडोनेशिया, इटली, फ्रांस और बरतानिया समेत 6 आलमी क़ायदीन के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देने पर गौर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का 25 नवंबर से आगाज़, 24 नवंबर को कुल जमात की इजलास तलब। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 107वीं यौम पैदाइश, खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर क़ायदीन ने पेश किया ख़राज अक़ीदत, कहा हिम्मत और मोहब्बत दोनों की मिसाल थी आयरन लेडी। नहीं, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल 24 नवंबर को रिवायती कुल जमाती मीटिंग तलब की है। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि यह मीटिंग पार्लियामेंट के आइंदा सरमाई इजलास के पेश नज़र बुलाई गई है। इन्होंने कहा कि सरमाई इजलास 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को ख़त्म होगा। इजलास का मकसद अपोजिशन जमातों को क़ानून साजी के एजेंडे के बारे में जानकारी देना और बहस के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करना है। इसके अलावा आइन की 75वीं सालगिरह के मौके पर पुराने पार्लियामेंट हाउस में संविधान सदन में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरमाई इजलास के मौके पर इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, इटली, फ्रांस और बरतानिया के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग की और हिंदुस्तान के साथ इन ममालिक के बाहमी ताउन को बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। मोदी ने इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियातोनो से मुलाकात की और इन्हें हिंदुस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूद शोबों में हिंदुस्तान इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ इस नए शोबों को वसअत देने के लिए मिलकर काम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल G20 के आगाज़ के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत G20 के सरबराहों ने ग्रुप फोटो के सेशन में शिरकत की। इस मौके पर टॉम बाइडन, ट्रूडो और जॉर्जिया मेलोनी मौजूद नहीं थीं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने T20 इजलास के बीच ब्राज़ील में अपने चीनी हममनसब से मुलाकात की। इस बातचीत में बाहमी मसाइल, तिजारत और दिफा के अलावा सरहदी तनाज़ात पर भी गुफ्तगू हुई। And our contribution to both platforms was notable in shaping the eventual outcomes. But it was a reminder to us of the importance of our two countries in international politics. It was also, Excellency, an equally significant testimony of why our bilateral relations are so important. In Kazan, our leaders reached a consensus on taking next steps on our relationship, bearing in mind the understanding of 21 October. I'm glad to note that on the ground, the implementation of that understanding has proceeded as planned. Our leaders have directed that the foreign ministers and the special representatives should meet at an early date. मणिपुर में हर गुजरते दिन के साथ हालात संगीन होते जा रहे हैं। ज़बरदस्त तशद्दुद और झड़पों के बाद मशरक़ी इम्फाल और मगरबी इम्फाल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस बंद है और हालात संगीन हैं। इस दौरान कुकी बरादरी के 10 नौजवानों की CRPF के जवानों के साथ झड़प में मौत वाक़ई हुई, जिसके बाद हालात मज़ीद संगीन हो गए। उधर कुकी बरादरी के लोगों ने इन 10 नौजवानों की मौत के ख़िलाफ़ खाली ताबूतों के साथ ज़बरदस्त एहतजाज किया और इन हलाकतों के लिए हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर की हालत पर हंगामी मीटिंग की और दफ्तर ख़ारजा ने फोर्सेस को हिदायत जारी की कि तशद्दुद बर्पा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाए। क़ायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने मणिपुर की हालत पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। इन्होंने तशद्दुद पर काबू पाने में नाकामी पर मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत मणिपुर में हालात को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इन्होंने मणिपुर के वज़ीर आला से फौरी इस्तीफ़ा का भी मुतालबा किया है। उनका कहना था कि ऐसा मालूम होता है कि वज़ीर दाखिला इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि इस तशद्दुद के पीछे किसी न किसी का कोई मफाद छुपा है। तो मालूम है
डेढ़ साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है, बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। और जो मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा 4000 किलोमीटर हम चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। आग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी मिटा सकती है, क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। मुल्क आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इनके 107वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश कर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी दिल्ली के इंदिरा गांधी के आखिरी आरामगाह शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस पार्टी के कई दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नानी हिम्मत और मोहब्बत दोनों की मिसाल थी। उन्हीं से मैंने निडर होकर मुल्क के मफाद में काम करना सीखा है। उनकी यादें मेरी ताकत हैं जो हमेशा मुझे राह दिखाती रहेंगी। इंदिरा गांधी का शुमार हिंदुस्तान के सबसे मजबूत और गैर मुतज़ल्ज़िल रहनुमाओं में होता है। वो 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई और 1966 से उन्हें 173 और 1980 से उन्हें 84 तक हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रही हैं। उन्हें उनके मजबूत फैसलों और आनी अज़ाइम के सबब आयरन लेडी के लक़ब से नवाजा जाता है। महाराष्ट्र के कटोल में शरद पवार ग्रुप के रहनुमा और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख की गाड़ी पर पथराव किया गया। इस पथराव में साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख जख्मी हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई। देशमुख के सर पर चोट लगी है। वाक़े के बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। हमला किसने किया, इस बारे में ताहाल मालूमात मौसूल नहीं हुई हैं। 18 नवंबर को महाराष्ट्र की इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन था। मुहिम शाम 5 बजे ख़त्म हुई। देशमुख कटोल से नागपुर शहर लौट रहे थे। इसी दौरान नामालूम अफराद ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी की खिड़की खुली हुई थी। देशमुख की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महायुति हुकूमत को निशाना बनाते हुए उनकी पार्टी ने कहा कि रियासत में अमन अमान और जमहूरियत तबाह हो रही है। इसकी एक मिसाल आज इस वक्त सामने आई जब रियासत के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पर बुज़दिलाना हमला हुआ है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने भी इस वाक़े की अवामी सतह पर मज़म्मत की है। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी ने तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है। दिल्ली में मंगल को सुबह से ही कोहर की चादर बिछी रही, जिससे हद निगाह बहुत ही कम हो गई। इससे सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना है और इन्हें लाइट जलाकर चलना पड़ा है। कोहर और धुंध का ट्रेनों और परवाज़ों पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली को आने वाली कई ट्रेनें कई दिनों से मुसलसल ताख़ीर से चल रही हैं। वहीं कई परवाज़ों को भी डाइवर्ट करना पड़ा है। फ़िज़ाई आलूदगी और ख़राब मौसम को देखते हुए दिल्ली और नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान कोस्ट गार्ड ने हिंदुस्तान पाकिस्तान मैरीटाइम बाउंड्री के करीब 7 हिंदुस्तानी माहीगीरों को कामयाबी से बचाया। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड के जहाज़ एग्रिम ने कामयाबी से एक ऑपरेशन के बाद हिंदुस्तानी माहीगीरों को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ नुसरत ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। हिंदुस्तानी जहाज़ ने पाकिस्तानी कश्ती नुसरत को रोका और तकरीबन 2 घंटे तक इसका पीछा करते हुए उन्हें हिंदुस्तानी माहीगीरों को रिहा करने पर आमादा किया। आईसीजी के जहाज़ ने 7 माहीगीरों को बहिफाजत निकालने के बाद उन्हें बहिफाजत
ओखा बंदरगाह पहुंचा दिया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। 10 कुकी जवानों की मौत के बाद मणिपुर में सूरत-ए-हाल संगीन, कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, सख्त तरीन इक़दाम की हिदायत। राहुल गांधी ने हुकूमत पर तशद्दुद में कंट्रोल पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। अमित शाह को भी बनाया निशाना, कहा मणिपुर के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे वज़ीर दाखिला। G20 इजलास के बीच वज़ीर-ए-आज़म मोदी की इंडोनेशिया, इटली, फ्रांस और बरतानिया समेत 6 आलमी क़ायदीन के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देने पर गौर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का 25 नवंबर से आगाज़, 24 नवंबर को कुल जमात की इजलास तलब। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 107वीं यौम पैदाइश, खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर क़ायदीन ने पेश किया ख़राज अक़ीदत, कहा हिम्मत और मोहब्बत दोनों की मिसाल थी आयरन लेडी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।